लोकसभा चुनाव के पहले चरण का आगाज 19 अप्रैल से होने जा रहा है, जिसके चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार को राजस्थान के करौली में करौली कैला देवी मार्ग स्थित सिद्धार्थ सिटी में विजय शंखनाद रैली को संबोधित किया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग उन्हें सुनने के लिए मौके पर मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि कल कांग्रेस के बड़े नेता ने कहा है, कच्चाथीवु टापू है, क्या वहां कोई रहता है? फिर ये रेगिस्तान को क्या कहेंगे? क्या देश की सेवा ऐसे होती है? ये कोई तरीका है क्या? ये इनकी मानसिकता है। इनके लिए देश का खाली हिस्सा जमीन का टुकड़ा है। कल को ये कांग्रेसी राजस्थान जैसे सीमावर्ती राज्य की खाली जमीनों को खाली है कहकर किसी भी देश को दे सकते हैं। कांग्रेस का इतिहास ही खतरनाक नहीं है, इरादे भी खतरनाक है। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव कौन सांसद बनेगा या कौन नहीं बन सकता, इतने भर का नहीं है। ये चुनाव विकसित भारत के संकल्प को नई ऊर्जा देने का चुनाव है। पिछले 10 वर्षों में बीजेपी ने उन समस्याओं के समाधान निकाले जिन समस्याओं के आगे कांग्रेस ने हाथ खड़े कर दिए थे। कांग्रेस दशकों तक गरीबी हटाओ का नारा देती रही, लेकिन मोदी ने 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया। कांग्रेस ने किसानों को उनके हाल पर छोड़ दिया, लेकिन भाजपा सरकार निरंतर किसानों को समृद्ध बनाने के लिए काम कर रही है। आज देश के 10 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि मिल रही है। करौली धौलपुर के 3.25 लाख से ज्यादा किसानों के खाते में भी 700 करोड़ रुपए से अधिक भेजे गए हैं। साथियों, कांग्रेस ने दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को भी न कभी अवसर दिए, न सम्मान दिया। भाजपा ने देश के 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों के जनधन खाते खुलवाए। हमने 11 करोड़ परिवारों के लिए शौचालय बनवाए। भाजपा सरकार ने 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर दिए और इनमें से अधिकतर लाभार्थी समाज के वंचित वर्ग के लोग हैं। ज्यादातर पीएम आवास घर की महिलाओं के नाम पर है। भाजपा ने करोड़ों बहनों को उज्ज्वला सिलेंडर देकर उन्हें धुएं से बचाया है। अब हम देश में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने के लिए काम कर रहे हैं। मुझे बताइए, ये सारे काम जो मैं बोल रहा हूं, ये काम पहले होने चाहिए थे कि नहीं होने चाहिए थे? देश आजाद होने के तुरंत बाद ये काम पूरे करने चाहिए थे कि नहीं करने चाहिए थे? ये काम भी नहीं किया इन्होंने। ये काम भी मुझे करना पड़ रहा है। साथियों, हमारे दलित, आदिवासी, महिलाओं को कितनी पीढ़ियों की जिंदगी कांग्रेस की उपेक्षा के कारण तकलीफ से गुजर गई। लेकिन आज
गरीब का बेटा 10 साल से प्रधान सेवक है तो गरीब को कितनी ही परेशानियों से मुक्ति मिली है। साथियों, आपको पता है, विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा हर पल, हर क्षण देश के लिए है। पल पल आपके नाम, हर पल देश के नाम। और इसलिए मैं तो कहता हूं 24/7 फॉर 2047। साथियों, जो लोग हमारा घोर विरोध करते हैं, ये परिवारवाद और भ्रष्टाचार के दलदल में डूबी कांग्रेस जनता की मजबूरियों में मुनाफा खोजती है। राजस्थान में पानी के संकट को बड़ा बनाने वाली कांग्रेस ही है। केंद्र सरकार ने हर घर पानी पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन शुरू किया, उसमें भी कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया। आज हमारे प्रयासों से करौली धौलपुर के 1.5 लाख घरों में पानी पहुंचा है। और अभी भजनलाल जी बड़ा विस्तार से वर्णन कर रहे थे, जिस ईआरसीपी प्रोजेक्ट को कांग्रेस सरकार ने वर्षों से लटकाया था, उसे भी भजनलाल जी की सरकार ने 100 दिन के भीतर ही पास करवा दिया। और इसका बड़ा लाभ करौली धौलपुर को मिलेगा। हरियाणा के साथ हुए समझौते से राजस्थान ने कई जिलों तक पानी पहुंचेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये संभव इसलिए हुआ क्योंकि हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार है और राजस्थान में अब बीजेपी की सरकार लाए, तो हमने मिलजुल करके रास्ता निकाला। केंद्र में भी हम बैठे थे। बीजेपी ने बहन इंदुमती जाटव जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। इंदुमती जी के पास अपनी पार्टी के कामों की पहचान है। चंबल नदी पर बना पुल हो, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे हो, या अब धौलपुर से सरमथुरा तक बन रही ब्रॉडगेज रेल लाइन हो, बीजेपी ने इस क्षेत्र के विकास को नई पहचान दी है। इंदुमती जी करौली धौलपुर में विकास को और तेजी से आगे बढ़ाने के लिए आपकी प्रतिनिधि का काम करेगी। और इसके लिए आपको 19 अप्रैल को गर्मी कितनी क्यों न हो, पहले मतदान फिर जलपान। अच्छा, मतदान के पुराने रिकॉर्ड तोड़ोगे आप? अपने पोलिंग बूथ में पहले जो मतदान हुआ होगा उससे ज्यादा मतदान कराकर उसका रिकॉर्ड तोड़ोगे? पक्का तोड़ोगे? मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, दे दूं? आपको एक चैलेंज देता हूं, दे दूं? क्या हम सभी पोलिंग बूथ जीत सकते हैं? सभी पोलिंग बूथ जीत सकते हैं? हमें सब पोलिंग बूथ जीतने के लिए काम करना है। अभी 1 सप्ताह हमारे पास है। पोलिंग बूथ जीतने के लिए पूरी ताकत लगाइए। करेंगे? पक्का करेंगे? अच्छा, मेरा एक काम करेंगे। क्यों ठंडे पड़ गए?
चुनाव के लिए तो सब करोगे, इंदु जी के लिए सब करोगे, लेकिन मोदी जी के लिए कुछ नहीं करोगे। अच्छा, मेरा काम करोगे, लेकिन ये चुनाव वाला काम नहीं है। करोगे पक्का? देखिए, आप आने वाले दिनों में घर घर जाना और जाकर के बताना कि अपने मोदी जी आए थे, उन्होंने आपको प्रणाम भेजा है। हर घर मेरा प्रणाम पहुंचेगा, याद रख करके पहुंचाओगे? पक्का?